हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लैपटेक। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे ब्लड रिलेटेड। अब मैं उन सभी सवालों का जवाब लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो जवाब जानने के लिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा सवाल था कि व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड रनिंग कनेक्टिव टिश्यू सर्कुलेटिंग इन अ क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। What? हाँ जी, रनिंग कनेक्टिव टिश्यू because it circulate in closed system of blood vessels whole life and transport oxygen, nutrients and waste product from one part to other part of the body। इस चीज को दोस्तों हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचिए, किसी के सर में दर्द है, उसने मेडिसिन खाई बाय माउथ एंड इट गोज इनटू स्टोमक, फिर वो मेडिसिन ब्लड स्ट्रीम में जाती है। तो दोस्तों, धीरे धीरे सर के दर्द में आराम मिला। तो ये जो आपकी मेडिसिन मुंह से और उस सर वाले पोर्शन तक कैसे पहुंच, तो मेडिसिन जो आपको ट्रांसपोर्ट किया गया, ये ट्रांसपोर्ट किया ब्लड ने। ये मेडिसिन आपकी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट का काम करने वाला कौन था? ब्लड। इसलिए ब्लड रनिंग कनेक्टिव टिश्यू। बात करते हैं कंपोनेंट्स की। जैसा कि हमने आपसे सवाल किया था कि तो इसका जवाब है दोस्तों, ब्लड दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनता है। वन इज लिक्विड पार्ट नॉन एज प्लाज्मा, जो कि अप्रॉक्स 55% होता है ब्लड का, और सेकंड पार्ट इज सेलुलर, जो कि अप्रॉक्स 45% होते हैं। प्लाज्मा एक लिक्विड कंपोनेंट होता है जो ब्लड के सेल्स को डिसॉल्व करता है और न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है। ब्लड की जो विस्कोसिटी है, जो रनिंग प्रॉपर्टी है, वो प्लाज्मा की वजह से ही होती है। नेक्स्ट, जो सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं ब्लड के अंदर, वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। वन इज आरबीसी। ये सेल्स जो होते हैं हीमोग्लोबिन को कैरी करते हैं, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करती है, लंग से बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक लेके जाती है ऑक्सीजन को, और रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग तक लेकर आती है। नेक्स्ट जो हमारा सेल है ब्लड के अंदर, वो है व्हाइट ब्लड सेल्स। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम यानी डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होते हैं और बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। तीसरा है वो है हमारा प्लेटलेट्स। ये सेल्स ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं, जिससे ब्लीडिंग रोकने में हेल्प मिलती है हमारी बॉडी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने तीनों तरह के सेल्स और लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड यानी प्लाज्मा को कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, ब्लड फॉर्मेशन ऑर्गन। ब्लड कहाँ पर बनता है? बोन मैरो। दिस इज द मेन साइट फॉर ब्लड सेल फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन इन एडल्ट। इट कंटेन स्टेम सेल। हाँ, यहाँ पे स्टेम सेल की बात आती है दोस्तों। स्टेम सेल अगर बोलें तो ये एक तरीके के ब्लूप्रिंट कह लीजिए, सीड्स कह लीजिए, जो कि लाइफ लॉन्ग आपको प्रोडक्शन करता रहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। तो हम क्या कह रहे थे? बोन मैरो कंटेन्स स्टेम सेल्स दैट कैन डेवलप इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड cells, white blood cells and also platelets। लीवर एंड स्प्लीन ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट ब्लड फॉर्मेशन करते हैं जब तक बोन मैरो कंप्लीटली डेवलप होकर ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट ना करे। दोस्तों, जो मेन ऑर्गन है ब्लड फॉर्मेशन का, वो बोन मैरो, याद रखिएगा। लीवर और स्प्लीन फीटस की अर्ली स्टेज में डेवलपमेंट करते हैं ब्लड सेल्स की, तब तक जब तक कि आपकी बोन मैरो डेवलप ना हो जाए, ब्लड फॉर्मेशन का काम स्टार्ट ना। इसके अलावा थाइमस एंड लिम्फ नोड्स, बट डायरेक्ट ब्लड फॉर्मेशन में इनका कोई रोल नहीं होता, पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC सेल्स को मैच्योर करने का काम करते हैं। समझे दोस्तों? थाइमस और लिम्फ नोड्स का कोई ब्लड फॉर्मेशन में रोल नहीं है, पर ये मैच्योरेशन में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने फॉर्मेशन ऑर्गन को भी कवर कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं अब लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ब्लड सेल्स। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने बात की, ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, इसलिए जो ब्लड का लाइफ स्पैन होता है वो कोई एक नहीं होता है, डिपेंड करता है सेल्स के ऊपर। अलग अलग सेल्स का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। These have a lifespan of about 120 days। WBC, दोस्तों आपको शायद ये बात पहले से ही मालूम होगी कि WBC further divided into 5 different types of cells: neutrophils, basophils, eosinophils, monocytes and lymphocytes। इसी वजह से जो WBC के डिफरेंट सेल्स हैं, तो उनकी लाइफ स्पैन भी डिफरेंट है।
जैसे कि हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की, दीज हैव अ रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 6 to 8 hours टू अ फ्यू डेज। 6 से 8 घंटे तक या फिर कुछ दिनों तक भी इसका लाइफ स्पैन रहता है। लिम्फोसाइट्स की बात की जाए तो दीज कैन लिव फॉर सेवरल वीक्स टू ईयर्स, पार्टिकुलरली मेमोरी सेल्स दैट आर क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। दोस्तों जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो से लेके सालों तक ये लिविंग कंडीशन में रहते हैं। नेक्स्ट सेल की बात की जाए मोनोसाइट्स, दीज टिपिकली लिव फॉर अबाउट 1 to 3 days in the blood stream before migrating to tissue where they become macrophages which can live for months or even years। तो दोस्तों यहाँ पे मोनोसाइट्स जो होती हैं जब तक वो ब्लड स्ट्रीम में रहती है तब तक वो मोनोसाइट्स रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो टिश्यूज में पहुंचती है तो मैक्रोफेजेस बन जाती है। ब्लड स्ट्रीम में तो इनकी लाइफ स्पैन 1 to 3 days होती है, पर जैसे ही ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होती है तो ये सालों तक इनका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। नेक्स्ट सेल स्ट्रोफिल्स एंड वैसोफिल्स, दीज जनरली हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक इनका लाइफ स्पैन रहता है। प्लेटलेट्स, these small cell fragments which are crucial for blood clotting have a lifespan of about 7 to 10 days। 7 से 10 दिन का इसका लाइफ स्पैन रहता है प्लेटलेट। बात करते हैं ब्लड डोनेट कब कब कर सकते हैं, ये भी हमारा एक सवाल था दोस्तों। ब्लड डोनेट कब कब किया जा सकता है? हेल्दी मैन एंड 3 months के इंटरवल पर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और डोनेट किए ब्लड की रिकवरी कब तक होती है? इस सवाल का जवाब ये है दोस्तों, ओवरऑल रिकवरी जो ब्लड सेल्स की होती है वो फ्यू डेज से लेकर फ्यू वीक्स, मोस्ट पीपल नॉर्मल आफ्टर अ डे और 2 days। कंप्लीट रिकवरी ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स में टेक अ फ्यू वीक्स, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक में पूरी रिकवरी ब्लड कंपोनेंट्स की हो जाती है।